जी। भक्तों की भक्त कथा शुरू करवाइए भक्तमाल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, सत विघ्न अनेक। पटेल जी मंगल का। विचार रही, वस्तु ने और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय किए मति, श्रुति पुराण इतिहास। बजिबे को दो ही सुगर, कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन के जस गाओ। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ। जी भव सागर के तरन को, नाहिन और पार, नाहिन और पार, नाहिन और पार। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आचार्य जी कल विदुर जी का थोड़ा पढ़ लिया गया था, तो शुरू से ही शुरू करें। जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ठीक। भाई जी, स्वामी जी ने कहा है भक्तमाल के बारे में, क्या बताइए। भक्तों की कथा हमेशा शुरू से पढ़नी चाहिए, बीच में से कभी नहीं पढ़नी चाहिए। अरे वाह, जय हो जय हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डबल आनंद आएगा एकदम। जैसे स्वामी जी ने बताया है कि अगर आप भाव विभोर हो जाए, गला रुंध जाए, रोना आ जाए, हाँ हाँ रोमांच हो जाए, तो रुक जाओ, फिर आगे पर्दा बंद कर दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। रोना आता है तो रो लो, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ और जब रोना बंद हो, जब आप अपनी स्थिति में वापस आए, तो भाई जी हाँ पीछे से शुरू करो, वहां से शुरू नहीं हाँ, करना रोना आया था। बिल्कुल बिल्कुल, आरंभ से ही करो, बहुत बढ़िया। जितनी बार रोना आता रहे, उतनी बार ही रिपीट करते रहो। वाह भाई वाह, स्वामी जी जय हो जय हो। तो ये जो भक्तमाल भक्तों की गाथाएं हैं, ये आनंददायिनी हैं, ये खत्म करने वाली नहीं है भाई। अरे यार भूली। इनका तो जितना आनंद लिया जाए उतना कम। तो श्री विदुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी विदुरानी जी, जितना नाम विदुर जी का है विदुर नीति की वजह से, भाई जी उससे ज्यादा नाम विदुरानी जी का है भगवान को भोजन कराने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो विदुर नीति ठाकुर जी से संबंध जुड़ गया। विदुर नीति तो धृतराष्ट्र को सुनाइए, हाँ हाँ और विदुरानी जी ने भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान प्रसन्न है विदुरानी जी से। वो नीति है और ये भक्ति है। हाँ, वो नीति है, भक्ति है, बहुत बढ़िया बात। मांडव्य ऋषि, एक मांडव्य ऋषि हुए भाई जी। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। ये एक वाक्य में कह दी गई मांडव्य ऋषि की बात, इसके लिए पूरा एक कथा है भाई जी। यमराज जी भागवताचार्य हैं, भागवतों के आचार्य हैं। यमराज बिल्कुल जी भागवतों के आचार्य हैं। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्म परायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे।
इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है भाई जी, ये गीता प्रेस से प्रकाशित है, विदुर नीति। अच्छा अच्छा। आगे कहते हैं, जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते थे या उनके अहित की योजना सोचते थे, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरत पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गुह्य भाषा में, गोपनीय भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया तथा उस भयंकर लाक्षागृह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी। आचार्य जी राम राम। जी राम राम जी। जैसे हम लोग इसकी बात भी करते हैं कि भाई धृतराष्ट्र उनके पुत्र सब अन्याय करते थे, तो अन्याय के वहां नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, किंतु इसमें ऐसा ध्यान आता है कि विदुर जी मंत्री थे और अन्याय का विरोध भी करते थे, तो ये जो लाक्षागृह की चाल हुई, विदुर जी वहां न होते तो कौन इनको ठीक से लाइन पे लाता। तो ये कितनी बढ़िया बात है, भगवान की इच्छा से ही वो लोग रहते थे वहां। हाँ जी, वो सब, ये सब भगवान का विधान था भाई जी, भगवान की रची हुई लीला है ये। हाँ 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 हाँ, भगवान ने सबको नियुक्त किया हुआ है कि किसको कहाँ रहना है। बिल्कुल। ये सब भगवान के लीला परिकर हैं, सामान्य नहीं है ये। हाँ हाँ, लीला परिकर है, ठीक बात है, ठीक है। हम इनको सज्जनों को हम इनको हेय दृष्टि से ना देखें। ना देखें, बस यही बात है। इन लीलाओं में तो श्रद्धा ही करनी चाहिए। लीलाओं में भाई जी बुद्धि नहीं लगाई जाती है। हाँ हाँ, हम पंचायती करें कि वो हाँ, द्रोणाचार्य जी वहां क्यों रह गए, ये किया, भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले, तो ये कोई पंचायती की बातें नहीं है, श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। सब भगवान की लीला है, भगवान ने नियुक्त किया है किसको कहाँ रहना है। हाँ हाँ, बस मुख्य बात कोई ये है। अपनी अपनी मर्जी से नहीं है कोई भी। यहाँ पे बुद्धि। महाभारत में पता नहीं लगता है और रामायण में पता लगता है। रामायण में जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, सब भगवान की इच्छा से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम सांसारिक ऐसे बातों में बुद्धि लगाते हैं, भगवान के इनके प्रसंगों में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो भक्ति की आवश्यकता है, श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता। बुद्धि नारायण लगाने, नारायण। बुद्धि, हाँ जी। आचार्य जी, एक सत्संग में सुना था कि कई का रोल करना था तो कोई तैयार नहीं हुए, फिर हाँ, भगवान ने प्रार्थना करी तो ये कई जो अभी रोल करा था वो तैयार हुए, तो फिर उनको भगवान ने कहा कितने महान हो आपने, इस अपयस इतना सह के भी जैसे इस रोल को स्वीकार किया है। तो आपने कहा ना लीला है, तो ये तो लीला ही है, जब ये तो एक्चुअल दिखाई दे रही है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। जब कभी पुत्र स्नेहवश, हाँ ये हो गया, सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। भाई जी, ये जो भयंकर ग्रह से बच निकलने का जो उपाय था ना, युक्ति जो थी, हाँ हाँ। उसमें पता है क्या कहा था? वो ये गुप्त भाषा तो थी, उसमें कहा हम्म। था कि जब आग लगती है तो चूहा निकल के भाग जाता है। हाँ, ठीक बात है। चूहा जलता नहीं है कभी भी, अच्छा, निकल के भागता है वो। भाग जाता है। तो ये युक्ति थी, ये बताया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर बड़े समझदार थे, वो समझ गए। हम्म। उन्होंने भाई जी सुरंग खुदवा ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही सुरंग खुदवा ली। हाँ, तो जैसे चूहे का बिल होता है, ऐसे ही सुरंग। हम्म।
सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। एक एक वाक्य भाई जी कितना मार्मिक है। बहुत महत्वपूर्ण। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया, तुम सदा पांडवों की प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब श्री कृष्णचंद्र संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। ऐश्वर्य के तो मालिक हैं वो, ऐश्वर्य से संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? ऐश्वर्य तो उनके चरणों में रहता है। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल, वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया। और विदुर जी के घर में बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है। भाई जी रावण में आया ना, सो राउर निज गेह। हाँ बिल्कुल। विदुर के शाख को उन त्रिभुवनपति ने नैवेद्य बनाया। विदुरानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र की भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है। इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखता है। इसे बांधकर आप पांडवों को दे दें। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा। उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर, भाई जी कहते हैं, धनुष को दरवाजे पे रख गए। हाँ सुना है सर, बिल्कुल। शस्त्र छोड़कर वे तीर्थाटन को चले गए। और बहुत बड़े योद्धा थे ये विदुर जी, सामान्य नहीं थे। योद्धा भी थे और नीति में मर्मज्ञ। हाँ जी, और भगवान के परम भक्त। जी हाँ। तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। अवधूत वेश वाले ऋषभदेव हुए भाई जी, भागवत में सुना होगा आपने। हाँ जी। तो कहते हैं अवधूत वेश में तीर्थों में घूमते रहे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते।
आयातित आचार्य जी, हुए अवधूत किसको कहते हैं? हैं जी। अवधूत किसको कहते हैं? अवधूत कहते हैं जो वस्त्र भी नहीं पहनता, कुछ नहीं रखता अपने पास, ना कोई कमंडल, ना कोई डंडा, ना कोई वस्त्र पहनता, बिल्कुल जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहता है, ये अवधूत। जैसे नागा साधु होते हैं वैसे ही क्या? हाँ जी, नागा साधु तो फिर भी भस्म वगैरह लपेट लेते हैं, ये कुछ नहीं, जैसे माँ के पेट से पैदा हुए बिल्कुल वैसे ही वैसे के वैसे ही घूमते हैं। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते, मांगना कुछ नहीं किसी से, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। नंगे शरीर, सुन लो भाई जी, आ गया नहीं, हाँ नंगे शरीर कंदमूल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। एक दो दिन की बात नहीं है, 36 वर्ष। अंत में मथुरा में इन्हें उद्धव जी मिले, उनसे महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। महाभारत का युद्ध हो गया, यदुकुल का क्षय हो गया और भगवान अपने धाम को चले गए, ये समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहां मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी ने बताऊं कैसा उपदेश दिया था भाई जी? बताइए, ये जरूर कहा था बताइए। इन पांडवों को मारने के लिए तुमने क्या क्या उपाय नहीं किए और अब कुत्तों की तरह इनके टुकड़ों पे पल रहे हो, शर्म नहीं आती? हाँ ऐसे कहा था। बिल्कुल। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र के आत्मकल्याण को मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भाई जी, योगियों की भांति छोड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल। ये प्रभाव विदुर जी के उपदेश का था। नहीं तो धृतराष्ट्र तो कितने मोहग्रस्त थे, दुष्ट थे वो। मोहग्रस्त थे, महामोह में पड़े हुए थे, किसी के समझाने से नहीं माने थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भक्तमाल के टीकाकार सुप्रियादास जी महाराज ने श्री विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी के चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है। नहाते ही विदुर नारी अंगन पखारी करी आई गए द्वार, कृष्ण बोली कई सुनायो है। सुनते डारी दियो पीत पट, भाई जी डारी दियो ही हो सक ऊंचाई वेश वेगी ही बनायो है। बैठी ढिग आई केरा छीली छिलका खवाई, आयो पति खीजो दुख कोटि गुण पायो है। प्रेम को विचारिया लागे फल
तुम कीनो बड़ो काम, ए पे स्वाद अभिराम, वैसी वस्तु मैंने पाई है। तिया सकुचाए कर काटी डारो, हाय प्राण प्यारे को खवाई, छील छिलका ने भाई है। हित ही की बातें दो पार पावे नाई को, नीके कई लड़ावे सोई जाने यह गाई है। कवित्वों का भाव इस प्रकार है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुरानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और शुद्ध बुद्ध भूल गई। भाई जी, शुद्ध बुद्ध भूल गई। ये है भक्त। वो भक्त क्या जो शुद्ध बुद्ध ना भूल जाए, भगवान को सुन के, भगवान को देख के, भगवान को याद करके। जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो। वस्त्र पहने बिना ही वे ज्यों की त्यों दौड़ाई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीतांबर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी को होश आया। वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहनाई। इसके अनंतर वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गई और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर छिलके खिलाने लगी। इतने में पतिदेव विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुरानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। फिर संख्या 124। प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केलों की गूदों में कहाँ। जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या प्रेम के भूखे। उधर श्री विदुरानी अपने मन में कह रही थी, हाय इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं जिन्होंने गूदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। सूरदास जी ने भी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन करने का प्रधान कारण प्रेम ही माना है। भाई जी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अभी ये कौन से भाई जी थे वो जो सुना रहे थे भजन? ब्रिजमोहन जी। वो जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, ब्रिजमोहन जी जंवर जी, ब्रिजमोहन जी जंवर। उनके बुखार में से गवा दो ये वाला भोजन, बहुत ही बढ़िया भोजन। हाँ जुड़े हुए लगते नहीं है। तापड़िया जी हैं। अजय मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ, तापड़िया जी जुड़े हुए हैं। तापड़िया जी से गवा देते हैं। और कोई सुनाओ, जो भी अच्छा सुना सकते हैं। अच्छे गायन। तापड़िया जी है ना अगर हमारे। कोई ना गा सके तो फिर मैं गा सकती हूँ। मैं गाती हूँ वचन। तापड़िया जी सुनाइए। हाँ, विदुर जी तापड़िया जी का। सुनाइए। हाँ सुना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सुनाइए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सुजज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राज सुजज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इहि लायक नाही, सूर क्रूर इहि लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आनंद, बहुत बढ़िया। जय हो, वाह वाह, प्रेम से सरोवर, बहुत बढ़िया। भाई जी ये थे विदुर जी और विदुरानी जी। अब हैं श्री अक्रूर जी। हाँ, वृंदावन वाले। नारायण नारायण नारायण। इसमें एक भाव ऐसे आया कि विदुर जी तो देखो साग विदुर के से प्रसिद्ध है, और विदुरानी जी केले से प्रसिद्ध है, केले के छिलकों से। मतलब दोनों का कितना विशेष, एकदम महत्वपूर्ण। क्या कह रही है बहन जी, स्पष्ट करके बताइए। नहीं, जैसे ये पद गाया, इस पद में ये था कि भी साग विदुर घर खाए, और विदुरानी जी केले से, केले के छिलकों से प्रसिद्ध हैं, और विदुर जी साग से प्रसिद्ध हैं। मतलब भक्तों के भाव के सबके लिए एक बड़ा विशेष महत्वपूर्ण अलग अलग भगवान ने एक भाव बना दिया कि जहाँ साग की बात आती है वहां विदुर जी को याद किया जाता है, और जहाँ आता है कि
छिलके खाए तो वहां विदुरानी को याद किया जाता है। देखो हाँ जी। हाँ आचार्य जी, अक्रूर जी महाराज बोले ना। अरे कुछ है दरवाजे पे देखो। अक्रूर श्री अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। यदुवंशी हैं अक्रूर जी भी। भगवान के मामा जी हैं क्या? नहीं, चाचा जी कहते थे भगवान इनको। चाचा जी, हाँ जी। ये कुटुंब के नाते वसुदेव जी के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम श्वेफल्क था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा पहलवानों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो ये उसकी अनधिकार चेष्टा है। जय हो, कृपा से ही होता है जी। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहे, तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे अक्रूर जी को बुला लिया। आचार्य जी। स्वामी जी ने बार बार साधक संजीवनी में यही बताया है कि आप प्राकृत पदार्थों के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते, इनका त्याग करने से आप, यही बात बताइए। भगवान को साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तप सब बेकार चले जाते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा के अलावा और किसी भी तरीके से नहीं होती। हाँ, इससे अपने वो साधन छोड़ना नहीं है, किंतु कृपा का भरोसा रखना पड़ेगा, आश्रय कृपा का। साधन करना है, भरोसा कृपा का रखना है। साधन का भरोसा नहीं रखना और साधन छोड़ना भी नहीं है। साधन छोड़ोगे तो करोगे क्या, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और साधन में इतनी तत्परता हो जाए, लगन हो जाए, शुद्ध बुद्ध भी भूल जाए, तो फिर वो काम बन जाएगा। भाई जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ जी, हाँ। साधन करने में अपना अधिकार है। साधन का फल अगर माना जाए भगवत प्राप्ति, तो वो अपने हाथ में है ही नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है। भगवान चाहे तो दे, ना चाहे ना दे। हाँ, अपने तो तत्परता से अपना साधन करना है, प्रेम करना है भगवान। हाँ जी। राम राम आचार्य जी। मोहन भाई साहब एक बहुत अच्छी बात करते हैं, कृपा और प्रतीक्षा।
दोनों की जरूरत है। बहुत अच्छी हाँ, बात। हाँ क्या हाँ। बता भाई जी, दोबारा बताओ। ये भाई ने कहा है कि कृपा और प्रतीक्षा, ये भी बात ठीक है। प्रतीक्षा तो ठाकुर जी की सब समय करनी चाहिए। हाँ, सबरी जी के जीवन में प्रतीक्षा थी और गुरु में श्रद्धा, गुरु के वाक्यों में श्रद्धा भक्ति। भगवान के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, कृपा तो उसमें मुख्य है ही। कहीं प्रतीक्षा है, कहीं प्रेम है, कहीं सेवा है। सब बातें, अनेक बातें हैं जो हम पढ़ते हैं बराबर। जिसके जो समझ में है उसी में चले, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई जी आचार्य जी भक्त प्रणाम। जो होता है, हाँ जी, हाँ बोलिए जी जी, बीच में बोलना हो जाता है, आचार्य जी समझता नहीं है। बोलिए जी बोलिए बोलिए जी, बोलिए बोलिए आचार्य जी बोलिए। प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ कि हमको भगवान साधन करने से नहीं मिलेंगे, ये बात बार बार हम सुनते हैं, लेकिन कृपा से मिलेंगे। लेकिन आचार्य जी साधन को तो बिल्कुल शिथिल तो नहीं करना है ना, ऐसा सुन के। क्योंकि जहां तक मेरा अंदर से मन बोलता, मेरा हृदय बोलता है कि साधन से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। साधन करना हमारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य छोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये बताओ। आचार्य जी फिर साधन करते करते भगवान किस पे कृपा, किस पे रिझ जाते हैं संबंध बनाने से भगवान से। क्योंकि ये साधन से भी ज्यादा संबंध पे स्वामी जी महाराज साधक संजीवनी में बहुत विशेषता से कहते हैं कि भगवान को अपना मान जो लो बस। जो अपने कर्तव्य का तत्परता से, ईमानदारी से पालन करता है, उत्साह पूर्वक पालन करता है, उसके ऊपर भगवान रीझ जाते हैं। आपको तो पता है, पुंडरीक का उदाहरण नहीं पता? जी पता है। वो क्या बताओ, उसने भगवान को मांगा, भगवान को चाहा, उसने दर्शन मांगे क्या? बस कर्तव्य कर्म किया, माता पिता की सेवा। तो भगवान रीझ गए। जी ये प्रीति जी तो वहीं की है, पुंडरीक जी की है, महाराष्ट्र की, वहीं की है ये। जी बस जी। तो ठीक है। तो इसी आचार्य तरह जी, आचार्य जी, स्वामी जी ने साधक संजीवनी में कई बार लिखा है कि साधन से देरी लगती है, कृपा का भरोसा रखिए आप। और साधन करते करते जब इतनी तन्मयता आ जाए, शुद्ध बुद्ध भूल जाए, तब फिर वो प्राकृत का, ये मन बुद्धि इंद्रियों का तो अपने आप ही ये त्याग हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। साधन तो करना ही चाहिए, तत्परता से करना चाहिए। ये तो कई बार आया नारायण है। नारायण। महाराज जी एक बात मैंने सुनी है स्वामी से, साधन तो करना है पर भरोसा भगवान का रखना है, साधन का भरोसा नहीं रखना, भरोसा हाँ भगवान का जी, रखना है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ जी, नारायण नारायण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नारायण अभी नारायण हम जैसे अच्छा प्रीति जी, स्वामी जी जैसे ये भी कहते हैं महाराज, कह रहे हैं कि भाई वो साधन ये अपने अभी तक जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो प्रीति जी अपने साधन करना नहीं पड़ा, करना होने में हो जाएगा, फिर अपने आप होता रहेगा करने वाला काम। जी हाँ, भैया। फिर बहुत सुंदर, दूसरा फिर और करना प्रीति नहीं जी, पड़ेगा। नारायण नारायण प्रीति जी, जैसे आप अभी बोले कि भी अपने साधन से यहाँ तक पहुंचे हैं, जी तो ये तो बिल्कुल नहीं, हम तो कृपा से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, सब संतों की कृपा से यहीं तक पहुंचे हैं, इतने बड़े ग्रुप में पहुंचे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिल रहा है सुनने हाँ का, बोलो पढ़ने आचार्य जी। का। जी ये जी ये पूजा जी ने राम भी राम। बहुत ऊंची बात कृपा कही है, होती है ना तो बिल्कुल साधन अपने भगवान आप की होने कृपा लगते से। हैं। राम राम। जी जी कृपा जी। होती हाँ है हाँ तो वो साधन अपने आप होने लगते हैं, अपने आप। सबकी बात है, बहुत बहुत अच्छा, अच्छी ठीक। है, बहुत एक एकदम। बार मोहनलाल जी भाई जी, ये भी तो स्वामी जी ने प्रवचन में कहा था कि वो कईयों ने, स्वामी जी ने कहा भाई जैसे साधन फिर करना नहीं होता, तो फिर बोला क्या करेंगे, बोला फिर महाराज जी ने जोर जोर से कहा फिर करे बिना रह नहीं सकोगे। बोला हाँ अपने हाँ हाँ फिर और करे बिना रह नहीं हाँ हाँ, सकोगे फिर बोला। करेंगे क्या, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ आचार्य जी। भाई जी बताओ। राम राम। हाँ जी नौगांव के पास में रहा है, मैं जान। अच्छा। हाँ हाँ। वनों में और में जो भील लोग रहते हैं, वे ट्राइबल एरिया। आदिवासी आदिवासी हाँ ठीक है। आदिवासी। हाँ ठीक है। हरीश जी कुछ बोल रहे थे।
हाँ, एक मिनट ये राम राम राम। एक मिनट, हाँ बात सुन ले मैं बायती जी की, फिर हरीश जी बोल दीजिए। जी जी जी। हाँ बोलिए बायती जी, बोलिए सत्यनारायण जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। सत्यनारायण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हरीश जी आप बोलिए, बोलिए इतने में बोलिए। या राम राम। अर्जुन महाराज ने भी 73 श्लोक में बोला ना, नष्टो मोह स्मृति लगदा तो प्रसादान्मय अच्युत। हाँ आपकी हाँ हाँ गीता पढ़ने से नहीं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। राम राम। जी जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। बेटा मान लो भाई। सुरेश जी बायती जी की बात नहीं आ रही, आगे चले। जी जी आगे करो, आगे आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, जब चाहते अनेक उपाय करके भी। अच्छा यहाँ से पढ़ूं। हाँ आ रही है, आप आवाज आ रही है? नारायण मोहन भाई की आवाज आ रही है? आ रही है, किंतु डिस्टर्बेंसेस बहुत है, डिस्टर्ब हो रहा है आपका मोबाइल। डबल साउंड आ रहा है, डबल साउंड। नहीं, हाँ, डबल हाँ। तो दूसरा मोबाइल चालू था, इसके लिए आया था। हाँ अब सुनाइए, सत्यनारायण जी आप। तो वो कृष्ण भगवान के प्रति इतना आतुर था, पढ़ा लिखा नहीं था मगर ईमानदार था और उसका कुछ नहीं था। एकदम हाँ, सच्ची हाँ। घटना है हाँ हाँ और देखी हुई। हाँ ठीक है। तो उसने क्या, भगवान का भोग लगाते थे, एक चरूरी में जितना मिलता था उसी से अपना संतुष्ट था, शाम में ले जाके खाते थे। एक बार अच्छा। उसके वो लटाम जो बोलते हैं, बोरे की लटाम जो मिलों में रहती है, हाँ 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 वो गिर गई उसके ऊपर। अच्छा। तो उसको वहां से रोहा से नौगांव ले जाना पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। मगर उसका तो नियम था, वो सुबह से काम करता, शाम में जितना चावल वो लेकर बाजार से जो संपत्ति ले जाके घर पे बना के खाते थे सब कोई। हाँ हाँ और रात में बनाया हुआ जो बचता था उसको वे सुबह बच्चे लोग खाते थे, वो वहां काम में आ जाते थे। अच्छा। उसका दिनचर्या वही था। तो जब वो एक्सीडेंट हो गया, फिर तो घर पे तो कुछ मिलना ही नहीं था, क्योंकि शाम में वो जाएंगे तो ले जाएंगे। हाँ हाँ वो हॉस्पिटल में था और भगवान खुद जाके उसके यहाँ सामान दे के आए थे घर पे, उसी का रूप धारण करके। अच्छा अच्छा। और जब दिया, थैला में भर के वहां पर जब रखा, अब वो 7 दिन तक नौगांव में थे, उसी से जितना निकालता वापस रात में उतना भर जाता उसमें। ओहो जय हो, वाह वाह। तो उसकी वाइफ भी परेशान होगी, बोले ये कैसा, क्या ला के दिया है, कौन सा टोना करके दिया। और कह के गया, घर पे मैं बाहर जा रहा हूँ सेठ जी का काम में, 7-8 दिन लगेगा मेरे को, फिर आऊंगा। अच्छा। तो 8वें दिन वो जब आया वापस, पहले रोहा में आया, तो उसको सेठ जी ने पैसा देना किया। बोला 7 दिन तुम काम नहीं किया और लगा हुआ था तो रुपया लगा। बोला नहीं, मैं आज जो काम किया उसका ही रुपया दीजिए मेरे को। अच्छा। वो तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे को तैयार कर दिया। हाँ हाँ। तो वो जब वापस घर पे उसी दिन का मेहनता लेके घर पे आया, और घर पे जब सुना कि ये बात, वो तुरंत अपनी पत्नी के पैर में गिर गया। बोले अरे बड़ी भाग्यवान है तू कि तूने भगवान को साक्षात दर्शन किया, तू तो मेरी माँ होगी। और उसी दिन से वो निकल गया, और निकल के एक झोली था हाथ में, एक गीता जी थी, असमीज में गीता, अपनी जो छोटी गीता है ना, हाँ 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 ये पंचरत्न की, हाँ हाँ इसी गीता, ऊपर कृष्ण भगवान का फोटो, उसकी झोली में खाली वो एक तपेली, 7 घर से 7 मुट्ठी चावल लेता था। और जिसकी को होता है, मुसलमान हो ईसाई हो, कोई भी मिले उसको हाथ पकड़ लेता, अरे भाई कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, ए भाई एक बार कृष्ण बोल। उसको कोई अगर मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, कोई ये लोग नहीं बोलता तो थप्पड़ मार देता, मगर वो छोड़ता नहीं, जब तक आप नहीं बोलोगे कृष्ण, वो आपको छोड़ता नहीं। बहुत बढ़िया बात सुनाई आपने। मैं पीता था, और सौभाग्य मेरा भी हुआ कि एक दिन, मैं तो छोटा भी था उस टाइम,
1965 में। अच्छा तो एक दिन हमारे घर पे भी रुकने का उसका हुआ, तो सुन के क्या लगा उसकी। और रात में भी वो जो है, जो तपेली है उसका, उसी में 7 मुट्ठी 7 घर से चावल लाके, खाली चावल सिजाते थे। रात में वही कृष्ण भगवान जहाँ गीता जी में जो फोटो था उस पे अर्पण करते, भोग लगाते, और जितना भी वहां आते हैं उसका सत्संग करने के लिए सबको वो प्रसाद देते थे। और पहले बोलते थे, बोले भाई मैं लालूंग हूँ, प्रसाद को मत करना, मत लेना, ले तो उसको ग्रहण करना। और जब प्रसाद का वो तपेली खोलते थे तो उसमें भगवान जैसे अपने हाथ से उठाते हैं ना तपेली में, तो वैसा चिन्ह हो जाता था। और उसके बाद में सब देते, वो चावल ही नहीं, मुंह में देते ही पानी हो जाता था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एकदम सच्ची घटना देखी हुई 1965 की है। आचार्य जी राम राम। राम राम। नारायण नारायण। ये जो भाईती जी ने घटना बताई ये उनकी देखी हुई है, और नौगांव में गया हुए हूँ, और जो राहा गांव है वहाँ हम लोग जूट का काम था, तो वहाँ जूट भी आता है, नौगांव में आता है, राह में भी आता है। तो बहुत बढ़िया बात बताई। कितनी ऊंची बात है, बताइए। वो हॉस्पिटल में था और भगवान व्यवस्था करते थे उसकी, जी भगवान ही आते थे। बोलिए, ये प्रत्यक्ष देखी हुई इनकी घटना है भाईती जी की। जी ये है प्रेमी भक्त तो इस पे विश्वास करेंगे। हम लोग तो प्रेमी भक्त हैं, भक्तमाल वाले। अब ज्ञान योग वाले तो क्या पता, बाकी जिसको अपने श्रद्धा और उनको विश्वास है ना, अपने प्रेम की अपने भगवान श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, दूसरे क्या हमारी करते हैं श्रद्धा उनको विश्वास, उतना उधर नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाईती जी राम राम। भाईती राम राम, अपना नंबर बोल दो प्लीज, 1 मिनट जरा। आपको सुरेश जी से पूछ लीजिएगा बाद में। सुरेश जी से पूछ लीजिएगा, सुनील दास जी। ठीक है जी, राम राम। राम राम। ऐसे घटना सुनते तो पूरा अपने रोमांच हो जाता है अंदर में कि ये भगवान क्या स्थिति रही होगी। बहुत बढ़िया। हाँ आचार्य जी। मोहन भाई जी। हाँ हाँ बोलिए। मैं भगवान की, उससे पहले मैं भी नास्तिक ही था, मैं भगवान नहीं मानता था। और उसके बाद ही मेरा थोड़ा अनुराग हुआ। जय हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको, उनका सुनने के बाद में, उनका देखने के बाद में थोड़ा बहुत करके लगे मैं। अरे अब तो पूरे लग गए, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, आप लोग की कृपा है, विशेषकर आपकी, सुरेश जी की। प्रातः काल भाई जी अक्रूर जी प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर नंदगांव भगवान को लेने चले। आचार्य जी ऊपर से पढ़िए, जब अनेक उपाय करके भी। अच्छा, जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव प्राप्त नहीं कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहे तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला लिया। प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर
वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे आहा, उन पीताम्बरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखारविंद को घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वह कितनी सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। लोटपोट होने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, ये कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे व्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए जो ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज से श्याम सुंदर दिखाई दी। घबरा कर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां श्याम सुंदर विराजमान ना हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंठ का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंठ को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगींद्र, मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सोहित समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहां रहते
भाई जी वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता। जय हो, जय हो। ये अक्रूर जी का प्रभाव था, अक्रूर जी की पुण्यशीलता का प्रभाव था। किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान ने उनको ढूंढवाकर वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधारे। जय हो अक्रूर जी महाराज की। आचार्य जी, ये भगवान को अक्रूर जी लेकर गए, ये उसके बाद में वृंदावन कभी नहीं आए भगवान? आचार्य जी? हाँ, फिर नहीं आए लौट के। हाँ, मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका और वहीं से अपने धाम चले गए। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो वो शुरू होगी ना, जब कंस मार दिया। अब कंस का ससुर तो था जरासंध। हाँ हाँ फिर तो लड़ाई चालू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। भगवान का जीवन भी संघर्ष में रहा है। बहुत ज्यादा। हाँ सुरेश जी। हाँ राम राम भाई जी, राम राम, प्रणाम। हाँ राम राम। आज विद्रु जी, विद्राणी जी का और अक्रूर जी का 2 भक्तों की कथा हो गई। हाँ, तो आज अपने लिए एक सौभाग्य की बात है भाई जी। आज डॉक्टर साहब आचार्य जी को प्रणाम राम करने राम। और अपने सबको याद करने के लिए आए हैं। बोला भक्तमाल की मैं भी सुनूंगा थोड़ी सी, आज कहने में मेरे ही लेट हो गई। हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब को बुधवार की छुट्टी रहती है, तो आज 10 मिनट सबको फालतू लगेगा भाई। आज डॉक्टर साहब भी थोड़ा बताएंगे और सुनते हैं, अरे और आचार्य जी से राम राम प्रणाम भी हो जाएगा। फालतू मत बोलो, ये तो बहुत श्रेष्ठता की बात है। तो ओहो, हाँ